हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर टॉपिक है कि कॉमन एक्सीडेंट। कॉमन एक्सीडेंट क्या होंगे टॉडलर्स के अंदर या फिर बच्चों के अंदर। तो क्वेश्चन है हमारा, राइट द कॉमन एक्सीडेंट ऑकर इन द चिल्ड्रंस एंड हाउ विल यू प्रिवेंट एट होम और डिफरेंट एजेस द ग्रुप। किस किस मतलब अलग अलग ग्रुप में बच्चों में होने वाले एक्सीडेंट्स क्या होंगे और तुम किस तरीके से बच्चों को उन एक्सीडेंट से प्रिवेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होंगे, बहुत टाइप्स के कॉमन एक्सीडेंट्स हमें देखने को मिलेंगे बच्चों के अंदर। तो फर्स्ट ये बताया है कि बर्न एंड स्केल्ड्स, जो मतलब जल जाएगा और हाथों पर क्या हो जाएंगे, छाले हो जाएंगे या फिर रेडनेस आ जाएगी। नेक्स्ट आता है कि सफोकेशन, कोई चीज़ ऐसी ले ली है उन्होंने जिससे की वजह से उन्हें सफोकेशन फील हो रही है। पॉइजनिंग, कोई ऐसा पॉइजन सब्सटेंस उन्हें इजेस्ट कर लिया हो, फॉल डाउन गिर गए हो या फिर इंजरी हो गई हो, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ड्राउनिंग हो गया हो या फिर इंसेक्ट बाइट हो गया। तो ये हमारे कुछ ऐसे कॉमन एक्सीडेंट होते हैं जो बच्चों में देखने को मिलते हैं। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आता है कि बर्न एंड स्कर्ट्स। बर्न एंड स्कैल्ड्स क्या होते हैं, कॉमन इंजरी होती है जो घरों में नॉर्मली बच्चों के साथ होते हुए हमें देखा गया है। द चिल्ड्रंस आर बर्न एट होम ड्यू टू नेग्लिजेंसी और इग्नोरेंस और पुअर नॉलेज और हार्मफुल ऑब्जेक्ट, कि बच्चों को नहीं पता होता कि इस ऑब्जेक्ट से उन्हें इंजरी हो सकती है, तो वो क्या कर लेते हैं, उनके कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें बर्न और स्कैल्ड्स होने के चांसेस हो जाते हैं या फिर इंजरी हो जाती है। जैसे कि हॉट टेंसिल्स को छू लेना, स्टोव्स को छू लेना, हॉट गैसेस है। दे प्ले विद द मैच बॉक्स कॉज ऑफ बर्न, यानी कि मैच बॉक्स यानी कि माचिस की तिलियों से अगर जब बच्चे खेलते हैं तो उन्हें खुद की इंजरी हो जाती है। द चिल्ड्रन इंसर्ट और पुट देयर फिंगर इन इलेक्ट्रिक बल्ब, बच्चे क्या करते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिक प्लग्स होते हैं उनके अंदर अपनी उंगलियां डालने की कोशिश करते हैं। वो देखते हैं कि इनमें क्या है, तो जिसकी वजह से उन्हें क्या हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। समटाइम्स कई बार क्या होता है, गर्म पानी है या फिर गर्म चाय है बच्चों के ऊपर गिर जाता है, और ये किस वजह से होता है कि पेरेंट्स उन पर ध्यान नहीं देते या फिर बच्चों को नहीं पता होता कि उन्हें इस चीज़ से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो जिस वजह से उन्हें बर्निंग और स्कॉल्ड्स के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि पॉइजनिंग। नेक्स्ट आता है कि पॉइजनिंग हो सकती है इससे। पॉइजनिंग एक मेजर अनदर काज होता है, एक्सीडेंट होता है जो आमतर लोगों के घरों में देखने को मिलता है, कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हमने ऐसे ही फ्लोर पर डाल दिया हो और बच्चे ने वो अपने मुंह के अंदर ले लिया हो, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, बच्चे को पॉइजनिंग हो सकती है। इसमें क्या करता है, क्लीनिंग एजेंट जो आते हैं हमारे, या फिर मेडिसिन के रैपर हैं, या फिर कुछ ऐसे इंसेक्ट किलर केमिकल्स के रैपर्स हैं जो हम क्या कर देते हैं, ऐसे ही डिस्कार्ड नहीं करते, बस नॉर्मली उन्हें डस्टबिन में फेंक देते हैं और बच्चे क्या करते हैं, उनके कांटेक्ट में आ जाते हैं और उन्हें इंजेस्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को पॉइजनिंग हो जाती है। नेक्स्ट आती है कि फिजिकल इंजरी हो सकती है, कि फिजिकल इंजरी जो बच्चों को होती है वो किस वजह से होती है। तो फिजिकल इंजरी तो सबको पता होगा कि कॉमन ही इंसिडेंट होता है जो बच्चों के अंदर हमें देखने को मिलता है, कि कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट उन्होंने ले लिया हो, या फिर नीडल है, नाइफ है, या सीजर उन्होंने उठा ली हो और कुछ भी चीज़ों को काटने पीटने लग गए हो, तो वो खुद को भी हार्म पहुंचा लेते हैं। तो इन कंडीशन में क्या हो सकता है, उन्हें फिजिकल इंजरी हो जाती है। या फिर कॉइन है, जो सिक्के होते हैं उनको इंजेस्ट कर लेते हैं, नोज़ के अंदर ये क्या है, मटर के दाने चले जाते हैं, या फिर कोई भी शीट्स हैं जो कानों के अंदर चला जाता है। तो ये ऐसी छोटी छोटी फिजिकल इंजरी जो हमें बच्चों के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है कि सफोकेशन। सफोकेशन क्या होती है, तो सफोकेशन भी एक इसी टाइप का एक एक्सीडेंट होता है जो बच्चों के अंदर ही हमें देखने को मिलता है। सफोकेशन में भी ऑकर प्लेइंग विद द सॉफ्ट पिलोज, बेडशीट, जब बच्चा कई बार क्या करता है, पिलोज के साथ खेलता है, बेडशीट है या फिर बैग्स, ब्लैंकेट, इन सब चीज़ों के साथ खेलता है, तो बच्चा कई बार इनसफिशिएंट हो जाता है कि उस चीज़ को हम अपने फेस से ना हटा पाएँ, या फिर बच्चा नहीं हटा पाता, तो उस टाइम पे उसकी क्या हो जाता है, सफोकेशन फील होने लग जाती है, या फिर डेफिशिएंसी हो जाती है रेस्पिरेशन की। उस कंडीशन में बच्चा सफिशिएंट अमाउंट में रेस्पिरेट नहीं कर पाता और इतनी ज़्यादा सफोकेशन बढ़ जाती है कि बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सफोकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कि ड्राउनिंग क्या होती है। तो ड्राउनिंग भी एक अनदर कोज होता है एक्सीडेंट का जो घरों में देखने को मिलता है, कि बच्चे को नहलाते टाइम वाटर टब में अगर बच्चे को छोड़ दिया जाए या फिर हमारा ध्यान ना हो, नेग्लिजेंसी हो, तो बच्चा क्या हो जाता है, उसके अंदर ड्राउन हो जाता है, यानी कि खेलते टाइम ही बच्चा क्या हो जाता है, ड्राउन हो जाता है, और ड्राउनिंग वाली सिचुएशन ओकर हो जाती है। तो इस टाइम में क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो नेग्लिजेंसी होती है वो किसकी होती है, बच्चों की होती है। नेक्स्ट आता है कि फॉल डाउन फ्रॉम द हाइट, कि हाइट से बच्चे गिर जाते हैं, कि बेड पर खेल रहे हैं, चेयर पर खेल रहे हैं, स्टेयर से चलते चलते वो गिर जाते हैं, तो उन्हें ऐसी ऐसी डिजीज हो जाती हैं। तो ये सब हमें ध्यान रखना चाहिए। तो नेक्स्ट आता है कि हम किस तरीके से ये जो होम एक्सीडेंट है उनसे
बच्चों को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है कि पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों की क्या एक्टिविटी है, तो एक्सीडेंट को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसा कोई भी हार्मफुल ऑब्जेक्ट बच्चों के कांटेक्ट में ना आने दें जिससे कि पॉइजनिंग वाली कंडीशन हो सकती है, या फिर इलेक्ट्रिकल जो स्विच होते हैं वो बच्चों की पहुंच से हाई लेवल पर होने चाहिए, दूर होने चाहिए। चिल्ड्रन कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ खेल रहे हैं, किस ऑब्जेक्ट के साथ खेल रहे हैं, उन पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को कोई फिजिकल इंजरी ना हो या फिर वो फॉल डाउन ना हो सके। चिल्ड्रन कीप अवे फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट, और हॉट ऑब्जेक्ट से बच्चे दूर रहें या फिर आप हॉट ऑब्जेक्ट्स को बच्चों की पहुंच से दूर रखें, ऐसा होना चाहिए। जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं वो बच्चों के कभी भी कॉन्टैक्ट में नहीं आने देने चाहिए, क्योंकि उससे बच्चा क्या सकता है, उनको इंजस्ट कर सकता है। बटन्स कई बार क्या कर लेते हैं, अगर बच्चा इंजस्ट करता है तो वो उसे चॉकड कर देते हैं, नाक के अंदर छोटे छोटे दाने चले जाते हैं, या मटर के लगाओ या फिर कोई भी सीड्स के लगाओ, तो इन सब ऑब्जेक्ट की वजह से क्या हो सकता है, बच्चों को कोई भी फिजिकल इंजरी हो सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती है। टू प्रोवाइड सपोर्ट बिकॉज चांस ऑफ फॉल डाउन, जब भी बच्चे को आप बेड पर खेलने के लिए बोलते हो या फिर चेयर्स पर बैठाते हो तो उस टाइम पे बच्चों को सपोर्ट देना चाहिए ताकि बच्चा ना गिरे। और टू कवर द वाटर बकेट, यानी कि अगर आप वाटर बकेट के साथ बच्चों को खिलाते हो तो उसमें इतना ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए कि बच्चों के अंदर ड्राउनिंग वाली कंडीशन हो जाए। फ्लोर पर ऐसा कुछ भी स्लीपिंग टाइप क्लीनर यूज़ नहीं करना चाहिए कि बच्चा चलते चलते फिसल जाए और उससे कोई भी फिजिकल इंजरी हो जाए। तो नॉर्मल सी ऐसी बातें होती है जो हमें देखने को मिलती हैं कि बच्चों के किस तरीके से सेफ इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करना है, एक्टिविटी किस तरीके से हमें देखनी है, बच्चों की एक्टिविटी किस टाइप की है, कोई भी इंसेक्ट किलर या फिर वैसा कोई भी सब्सटेंस हार्मफुल हम यूज़ ना करें या फिर बच्चों के सामने यूज़ ना करें, क्योंकि बच्चे क्या है उस चीज़ को रिपीट करने की कोशिश करते हैं। कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट उनके आसपास नहीं होना चाहिए। खाली बोतल, तुम्हें लगता है कि कोई इंसेक्टिसाइडल की कोई खाली बोतल तुम्हें रखी है तो वो बच्चों की पहुंच से दूर होनी चाहिए, या फिर डस्टबिन में ना डालें, डिस्कार्ड ही करके आने चाहिए। तो ऐसी कुछ नॉर्मल सी बातें होती हैं जो जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हम बच्चों में होने वाले एक्सीडेंट्स को रोक सकें। तो नेक्स्ट आता है कि कॉमन एक्सीडेंट। अब टोडलर के अंदर क्या इंसिडेंट होंगे, यानी कि 1 साल से लेकर 3 साल तक के बच्चे या फिर 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चों में जो नॉर्मल इंसिडेंट होते हैं वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले होता है रोड इंसिडेंट। रोड इंसिडेंट इसलिए क्योंकि 3 साल तक का बच्चा इतना एबल होता है कि वो खुद से कहीं जा सकता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, अगर पेरेंट्स उस पर ध्यान ना दे तो बच्चा बाहर की तरफ जा सकता है, रोड पर जा सकता है, गली में जा सकता है, और गली में आने जाने वाले ट्रैफिक की वजह से उससे क्या हो सकता है, रोड एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंसेक्ट बाइट। बच्चे को नहीं पता होता कि कौन से इंसेक्ट के साथ उसे खेलना है, कौन सा उसके लिए हार्मफुल है, कौन सा हेल्पफुल है, तो वो क्या करता है, इनसे हनी या स्कॉर्पियो या जो स्नैक होता है उसको हर चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, उसे बाइट भी हो सकती है, इंसेक्ट बाइट भी हो सकती है और उससे कोई ना कोई प्रॉब्लम ऑकर हो सकती है। नेक्स्ट आता है कि डॉग बाइट। बच्चों को हम जानते हैं कि बच्चों को डॉग्स के साथ खेलना काफ़ी अच्छा लगता है, डॉग है, मंकीज़ है, डंकी है, ये सब इन सब के साथ खेलना पसंद होता है, लेकिन बच्चे ये नहीं जानते कि उससे होने वाली प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, तो जिसकी वजह से उन्हें क्या हो जाता है, डॉग बाइट होने के चांसेस हो जाते हैं, जो बच्चे के लिए काफ़ी हद तक एक रेबीज़ वाली कंडीशन को देते हैं।